नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। हमने जब कांग्रेस की बात की तो मैंने कहा था कि कांग्रेस को किसी और पार्टी ने खत्म नहीं किया। भाजपा का उदय ज़रूर हुआ, लेकिन कांग्रेस को हर राज्य में कांग्रेस के ही नेताओं ने खत्म किया। कांग्रेस की गुटबाजी ने एक-दूसरे को निपटाया। अभी मैं रायपुर में बैठा हूं, छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट होगी, ये सभी को लग रहा था। सरकार रिपीट भी होती, भाजपा वाले भी आश्वस्त नहीं थे कि सरकार रिपीट नहीं होगी। लेकिन कम से कम 12 सीटें ऐसी हैं, जहां बघेल साहब को लगा कि सिंहदेव के लोगों को निपटाना ज़रूरी है, उन्होंने उनको निपटा दिया। सिंहदेव साहब को लगा कि इनके भी लोगों को निपटाना दिया, इन्होंने निपटा दिया, पूरी पार्टी निपट गई, बीजेपी सत्ता में आ गई। अब सभी मिलके भजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गुटबाजी अभी भी कम नहीं हुई है। वर्तमान जो अध्यक्ष है, वो आदिवासी समाज से आते हैं। क्योंकि वो रबर स्टैम्प नहीं बन सकते बघेल के, इसलिए उसके खिलाफ एक फ्रंट खोला बैठे हैं। दूसरी ओर किसी नए रबर स्टैम्प को बघेल साहब लाना चाहते हैं, क्योंकि बघेल साहब दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली उनके कब्जे में है। क्योंकि अभी भी सत्ता नहीं है तो भी पार्टी का एटीएम कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो गुटबाजी की बात कर रहे हैं, वो बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुलेआम कहा कि कांग्रेस में एक कैंसर है और वो गुटबाजी है। दरअसल कांग्रेस का महू में 27 जनवरी से एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में जीतू पटवारी धार जिले में थे, क्योंकि इंदौर, धार, उज्जैन, देवास, रतलाम, झाबुआ, ये खरगोन, खंडवा, ये जिले इंदौर के आसपास है। महू जहां से ये कार्यक्रम शुरू होना है, ये इंदौर जिले में है। तो इन्हीं जिलों से कार्यकर्ता आएंगे। रैली को पूरी तादाद में एक जनसमुदाय दिखना चाहिए, इसलिए जीतू पटवारी इन जिलों में लगातार दौरा कर वहाँ बात कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में जब जीतू पटवारी धार जिले में गए, यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक कैंसर है, ग्रुपिज़्म और गुटबाजी का कैंसर। या तो इस ग गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? जीतू पटवारी ने बड़ी बात कह दी। तो ये बात लगातार समीक्षक कहते आ रहे हैं, ये बात लगातार कांग्रेस के नेता कहते आ रहे हैं, ये बात लगातार खड़गे जी भी बोलते आ रहे हैं और ये बात लगातार राहुल जी भी बोलते आ रहे हैं। बात सभी बोलते हैं। कांग्रेस को क्या बीमारी है इसका डायग्नोसिस हुआ है, बीमारी का पता चला है। कांग्रेस इलाज नहीं कर पा रही, इसीलिए ये कैंसर दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। और कांग्रेस में बैठे हुए बीजेपी के जो स्लीपर सेल है, वो इन्हें लगातार बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसी में बीजेपी का भला है और कांग्रेस का अहित है। जहां कांग्रेस का अहित है, वहां भाजपा एज करती है। मैंने पहले भी आपको कई बार कार्यक्रमों में कहा था कि 10 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, गु गुजरात है, फिर उसके बाद आसाम है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। इन 10 राज्यों में लोकसभा में मात्र कांग्रेस के पास 28 सीटें हैं 100 में से। कांग्रेस क्यों फेल होती है? जहां बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने है, बीजेपी के लिए बहुत आसान होता है चुनाव जीतना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के स्लीपर सेल बीजेपी को मदद करते रहते हैं लगातार। गुटबाजी को कैंसर है ये जीतू कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, लेकिन इसका इलाज क्या? इसका इलाज एक जगह तो कम से कम
हम बात कर रहे थे कि पिछली बार सर्जरी चालू होगी मध्य प्रदेश से, लेकिन महाराष्ट्र से ज़रूर हुआ। नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन आयोजित किया और उस प्रदर्शन में भाग न लेने वाले लोगों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसमें नेताओं के बड़े बच्चे भी हैं। इसमें बड़े भट्टियार की बेटी है, जिसके लिए टिकट माँगा जा रहा था। उसमें जो सांसद के लिए लड़े थे, विकास गडकरी के खिलाफ, ठाकरे, उसका बेटा भी है। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश से नज़दीक विदर्भ बिल्कुल लक्ष्य है। एक ज़माने में विदर्भ सीपी बेरार का भाग हुआ करता था और नागपुर राजधानी हुआ करती थी और मध्य प्रदेश उसके अंडर। फिर राज्यों के विभाजन में विदर्भ महाराष्ट्र में आ गया। इस उधर से चालू हो गई। अब इस गुटबाजी की जो बात हुई, तो पिछली बार भी हमने जब बताया था कि जब जीतू पटवारी ने एक मीटिंग बुलवाई बड़ी, इसी तैयारी के लिए, तो उस मीटिंग में कैसे कमलनाथ, कैसे दिग्विजय सिंह जी, ये तमाम लोग बोले। उसके बाद फिर जब एक जगह दिग्विजय सिंह जी से बात हुई, मैंने फिर उस मीटिंग का ज़िक्र किया तो उन्होंने बाकायदा उस हँसते हुए कहा कि उस मीटिंग में क्या-क्या हुआ मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कोई नाराज़ी व्यक्त नहीं की थी। मैंने सिर्फ़ अध्यक्ष जी को इतना कहा था कि कोई भी मीटिंग बुलाने के पहले यदि एजेंडा हमको दे देंगे, तो हम थोड़ी तैयारी से आएँगे। यही बात कमलनाथ जी ने मैंने बात करने के बाद कमलनाथ जी ने कहा, हाँ, मुझे भी लगता है। और उसके बाद एक मोहतरमा उन्होंने भी कहा ये बात लगता है। लेकिन बाहर जाने के बाद फिर कमलनाथ ने बहुत सारी बातें मीडिया के सामने कही। वो बातें उनकी व्यक्तिगत होगी, लेकिन कोई नाराज़ी नाम की चीज़ नहीं थी। मैं खुद चाहता हूँ कि जब तक पार्टी एग्रेसिव न हो, पार्टी आंदोलन न करे, पार्टी रास्ते पे न उतरे, तब तक वजूद नहीं बनता। मैंने भी जब वहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का और सुरेश पचौरी जो अभी बीजेपी में हैं, तब अध्यक्ष हुआ करते थे। वो लगातार हाईकमान को बोलते रहते थे कि मुझे दिग्विजय काम करने नहीं देते और मैं फिर उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश में बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो मुझे लगा ऐसा कहेंगे तो पार्टी तो डूब ही जाएगी। फिर मैंने परमिशन लेके नर्मदा पदयात्रा की और उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। और तब क्या सुरेश पचौरी बीजेपी को मदद कर रहे थे? क्योंकि बाद में तो बीजेपी में चले ही गए। जिस कांग्रेस ने सुरेश पचौरी को कई बार राज्यसभा बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, सब कुछ दिया, वो भाजपा में चले गए। ये सबके सामने है। तो क्या आला कमान भी किसी के कहने में काम करता है? क्या उनके पास कोई सूचना तंत्र नहीं होता? क्या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पार्टी के कोई फीडबैक नहीं देते? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज भी जो सरकार चल रही है, वो एक मज़ाक का विषय बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद क्या कांग्रेस यहाँ विपक्ष की भूमिका निभा रही है? यहाँ देखा जाए तो सोशल मीडिया और मीडिया काफ़ी हद तक सरकार के ऊपर अंकुश लगाए बैठा हुआ है और ये निरंकुश सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, दिल्ली की आदेशों के अनुसार काम कर रही है, कुछ अडानी, अंबानी जी के लिए काम कर रही है, ऐसा लगता है। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? बघेल जी दिल्ली में बैठे हैं। जिस बघेल जी के खिलाफ ईडी, सीबीआई क्या-क्या ना हो रहा था, वो सब चुप है। सबको पता है चुप कैसा किया जाता है। बाबा सिंहदेव लड़ाई तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन तलवार किसी के हाथ में देना चाहते हैं कि आप लड़ो, जब जीत जाओगे तो जीत का सेहरा लेने मैं आऊँगा। ऐसे में नए नेतृत्व की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जिनमें ताकत है, जो बात करते हैं। वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष भी आदिवासी समाज से है, सीधे है, लेकिन उनके भी काम करने की बहुत दिक्कतें हैं। मध्य प्रदेश में भी करीब-करीब ऐसा ही हुआ है। अब कैंसर तो बोला, लेकिन जब पत्रकारों ने जीतू पटवारी जी को पूछा कि आपने कहा कि गुटबाजी एक कैंसर है और इसको खत्म करना पड़ेगा नहीं तो हम खत्म हो जाएँगे। तो उन्होंने उसके एक्सप्लेनेशन क्योंकि शायद डर गए वो कि मैं क्या बोल गया। आवेश में तो आदमी बोल जाता है लेकिन फिर अपने स्टेटमेंट पे
बने रहने के लिए थोड़ा फिर वजूद चाहिए। फिर वो लीपापोती करने लगे। उन्होंने कहा कि अरे! आप तो ज़ाहिर वो गुटबाज़ी तो देखिए बीजेपी में कितनी है। वो बीजेपी की गुटबाज़ी गिनाने लगे। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह एक-दूसरे को गाली देते हैं। इंदौर में आदरणीय ताई जी के पोते के शोरूम पे बीजेपी के ही नेता ने हमला किया। एक पार्षद दूसरे पार्षद के बेटे के कपड़े उतार रहा है, एक पार्षद को निष्कासित करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय ने अब मान लिया कि गुटबाज़ी है पार्टी में। कैलाश विजयवर्गीय की बात तो ये है कि कैलाश जी जाने जाते हैं सीधे बोलने के लिए। फिर चाहे कंट्रोवर्सी हो और कई बार उनको इसका खामियाज़ा भी भुगतना पड़ता है। कैलाश जी ने यदि कहा कि पार्टी में गुटबाज़ी है, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड दोनों तरह पे कहा। अब जीतू पटवारी जी कार्यकर्ताओं को तो बोलते कि गुटबाज़ी एक कैंसर है, इसको खत्म करना होगा। लेकिन मीडिया में बोलते समय बोलता है कि मैंने बीजेपी की गुटबाज़ी पे बोला था। अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी की गुटबाज़ी में बोल के क्या करोगे? कोई भी चीज़ करने के लिए हिम्मत चाहिए। और यदि अध्यक्ष सिर्फ़ अपनी देखे, अपना स्वार्थ देखे, तो फिर पार्टी बर्बाद हो जाती है। जीतू पटवारी को लगता है कैंसर है, तो फिर जीतू पटवारी को ऑपरेशन करना होगा। कीमोथेरेपी से काम नहीं चलेगा। कैंसर नाम का ट्यूमर ऑपरेशन करके उठा फेंकना पड़ेगा। एक छोटा ऑपरेशन विदर्भ में हुआ, वही ऑपरेशन मध्य प्रदेश में बड़े लेवल पे होने की ज़रूरत है। उसके लिए उनको हाईकमान को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और भाजपा की गुटबाजी के बगैर बोले, कांग्रेस की गुटबाजी को ठीक करना होगा। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारा रायता फैलाते हुए दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।